नरेंद्र ने ब्रह्म समाज से तो नाता तोड़ दिया, किंतु उसके संस्कार नहीं गए। वे रामकृष्ण की हर बात में शंका करते थे। मूर्ति पूजा और भाव दशा में आंसू बहाना तो उन्हें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था। इसलिए वे अक्सर परमहंस की पूजा पद्धति की निर्मम आलोचना किया करते थे। स्वभाव में उग्रता तो थी, इसलिए उनकी आलोचना रामकृष्ण के भक्तों के लिए असहनीय होती थी। परंतु रामकृष्ण जानते थे कि नरेंद्र बहुत स्पष्टवादी और निर्भीक है। वह ना तो निंदा प्रशंसा की परवाह करता है और ना ही औरों की देखा देखी आचरण करता है। वे नरेंद्र के निष्कपट हृदय के प्रशंसक थे। एक दिन तो हद ही हो गई। नरेंद्र के साथी कहने लगे कि रामकृष्ण माया से कोसों दूर हैं। धन का स्पर्श भी उनके शरीर में कोहराम मचा देता है। वे नरेंद्र को तरह तरह के अनुभव सुनाने लगे। नरेंद्र ऐसे अनुभवों को भक्तों का पागलपन कहता और हंसी में उड़ा देता था। एक दिन एक भक्त ने नरेंद्र को चुनौती दी, यदि विश्वास नहीं होता तो कभी परीक्षा करके देख लेना। नरेंद्र कहाँ चूकने वाला था, पड़ गया परीक्षा के फेर में। तो एक दिन जब रामकृष्ण माँ काली के मंदिर में पूजा के लिए गए, नरेंद्र ने चुपके से एक सिक्का उनके बिस्तर के नीचे रख दिया और सामने बैठ गया ताकि उनके हाव भाव देख सके। इतने में नरेंद्र के कुछ मित्र भी आ गए। उन्हें इस परीक्षा का पता नहीं था, वरना शायद वे गुरु जी को बता देते। भला कोई शिष्य अपने गुरु की परीक्षा लेने की हिम्मत कैसे करता। रामकृष्ण काली के मंदिर से लौटे। वे भावमग्न थे। आकर नरेंद्र की ओर मुस्कुराते हुए बिस्तर पर बैठे। पर ओह, यह क्या! सहसा वे उछल पड़े, मानो उन्हें करंट लगा हो। उनके शरीर में कंपकपी होने लगी। सब मित्र अवाक रह गए। अवाक तो नरेंद्र भी रह गए, परंतु उनके अवाक रहने का कारण कुछ और था। अब नरेंद्र को रामकृष्ण पर कुछ कुछ श्रद्धा होने लगी, परंतु पूरी तरह नहीं। अब भी वे दीनता भरी भक्ति की हंसी उड़ाया करते थे और उनके भक्तों को तो वे लगभग निरुत्तर ही कर देते थे। एक दिन रामकृष्ण ने नरेंद्र को कह ही दिया, नरेंद्र, यदि तू मेरी बातें नहीं सुनता तो फिर यहां आता क्यों है? नरेंद्र ने फट से उत्तर दिया, आपको चाहता हूं इसलिए देखने को आता हूं, बात सुनने के लिए नहीं। बस यही सुनने के लिए तो रामकृष्ण तरस रहे थे। वे गदगद हो गए। नरेंद्र के मन की गुप्त बात मुंह पर आ गई, इसलिए नरेंद्र भी लज्जित हो गया। नरेंद्र रामकृष्ण के मन का भाव ताड़ गया, अतः शरारती स्वर में बोला कि पुराण में लिखा है कि राजा भरत हरिण के बारे में सोचते सोचते मृत्यु के बाद भी हरिण हो गए। आप मेरे लिए जैसा मोह रखते हैं ना, उससे आपकी गति भी वैसी ही होगी। भोले सरल बच्चे के समान रामकृष्ण बोले, सच है रे ये। तो फिर मेरा क्या होगा? मैं तो तुझे देखे बिना रह ही नहीं सकता। यह कहकर रामकृष्ण काली के मंदिर में दौड़े दौड़े गए। वापस लौटे तो हंसते हुए आए। बोले, जा मूर्ख, मैं तेरी बातें नहीं सुनूंगा। माँ ने कहा है कि तू नरेंद्र को साक्षात नारायण मानता है, इसलिए उससे प्रेम करता है। जिस दिन उसके भीतर नारायण को ना देख सकेगा, उस दिन उसका मुंह भी नहीं देखेगा। अब नरेंद्र क्या कहे, चुप हो गया। एक दिन अपने भक्तों के बीच नरेंद्र की ओर इशारा करके रामकृष्ण परमहंस कहने लगे कि मेरे भीतर जो है वह शक्ति है और इस नरेंद्र के भीतर जो है वह पुरुष है, वह मेरी ससुराल है। यह सुनकर नरेंद्र धीरे से मुस्कुरा पड़ा। सोचने लगा, लो शुरू हो गया पागलपन फिर से। पर अब समय आ गया था कि नरेंद्र को अपने भीतर विद्यमान परमात्मा का बोध कराया जाए। एक दिन की बात है,
नरेंद्र रामकृष्ण के कक्ष में अकेला था। रामकृष्ण तख्त पर बैठे थे और नरेंद्र नीचे पालथी मारे बैठा था। अचानक रामकृष्ण अपने आसन से उठे। आगे का वर्णन स्वयं नरेंद्र ने अपने शब्दों में किया है, सुनिए। नरेंद्र लिखते हैं कि पलक झपकते ही रामकृष्ण ने अपना दायां पांव मेरे शरीर पर रख दिया। उस स्पर्श से एक नई अनुभूति को जन्म दिया। अपने खुले नेत्रों से मैंने देखा कि कमरे की दीवारें और उनके साथ सभी कुछ तेजी से घूम रहा है और शून्य में विलीन हो रहा है, और समस्त ब्रह्मांड मेरे अस्तित्व के साथ तीव्रता से घूमता हुआ सभी वस्तुओं को अपनी चपेट में लेने वाले एक शून्य में उभर रहा था। इसे सहन ना कर सकने के कारण मैं चीख उठा, अरे श्रीमान, ये आपने मेरे साथ क्या कर दिया? मुझ पर माता पिता और परिवार की जिम्मेदारी है। यह सुनकर वह विलक्षण व्यक्ति रामकृष्ण अट्टहास कर उठा। फिर मुझे सांत्वना देते हुए बोला, ठीक ही है, अभी इस उत्तेजना को शांत रहने दो, सभी कुछ समय पर होगा। नरेंद्र इस अनुभव से भौंचक रह गया। वह सामान्य तो हो गया, किंतु समझ नहीं पाया कि यह सम्मोहन था या कोई दिव्य शक्ति। नहीं, इस साधारण से व्यक्ति में तो ऐसी दिव्य शक्ति नहीं हो सकती। तो फिर क्या था ये सब? तार्किक मन ने जवाब दिया, शायद यह कोई जादू हो या मेरा ही भ्रम हो, या यह आदमी मेरे साथ कोई चालाकी तो नहीं खेल रहा। मन में समाधान नहीं हुआ, कुतूहल और अधिक बढ़ गया। हाँ, रामकृष्ण में कुछ आध्यात्मिक संभावनाएं जरूर दिखने लगी नरेंद्र को। उसे अनुभव होने लगा अंदर ही अंदर कि इस व्यक्ति में सिद्ध महात्मा जैसी कोई शक्ति तो है। अभी नरेंद्र के जीवन में अनेक परीक्षाएं आनी बाकी थी। सबसे बड़ी परीक्षा के दिन तो तब आए जब अचानक नरेंद्र के पिता का देहांत हो गया। पूरे परिवार पर मानो बिजली आ गिरी। पिता विश्वनाथ ने कभी संचय तो किया ही नहीं था, अतः जो परिवार पहले अनेक रिश्तेदारों के साथ नौकरों चाकरों का पालन पोषण करता था, अब भोजन और वस्त्र के लिए भी तरसने लगा। बड़ा भाई होने के नाते जिम्मेदारी नरेंद्र के कंधों पर आ पड़ी। उसे मां के साथ साथ अपने 2 छोटे भाइयों की भी देखभाल करनी थी, परंतु कैसे करे? ऐसे भी दिन आ गए जबकि घर में खाने के लिए अन्न नहीं होता था। नरेंद्र घर से इसलिए निकल पड़ता कि नौकरी या धन कमाने का कोई उपाय हाथ में आ जाए, परंतु किसे कहे और क्या कहे? वह दिन भर इधर उधर भटकता और रात को घर वापस आ जाता। माँ खाने के लिए पूछती तो कह देता कि एक दोस्त के यहाँ न्योता था, सो वहाँ खा लिया है। अगले दिन फिर घर से यह कहकर निकल पड़ता कि आज एक और दोस्त के यहाँ न्योता है। 3-4 महीनों तक भूखमरी ने डटकर परीक्षा ली। नरेंद्र का शरीर सूख कर दुर्बल हो गया। मित्रों से नरेंद्र की यह स्थिति छिपी नहीं रही। अनेक मित्रों ने कुछ सहायता करनी चाहिए, परंतु स्वाभिमानी नरेंद्र ने दीनता का पाठ ही नहीं सीखा था, इनकार कर दिया। घर में भूखमरी का दौर आ गया। नरेंद्र इसी चिंता में डूबे रहते कि माँ और भाई बहनों का क्या होगा, उनका पेट कैसे भरेगा। नौकरी के लिए खूब कोशिश की, किंतु सफलता हाथ नहीं लगी। और फिर मुसीबत अकेले भी तो नहीं आती। जिन रिश्तेदारों ने पहले उनके ऐश्वर्य का खूब मजा लूटा था, वे दुश्मन बन बैठे। उनके मकान पर दावा ठोक दिया अपने ही खानदान के लोगों ने। अब क्या करें? मुकदमा लड़ें या अपना अधिकार छोड़ दें? नरेंद्र ने दीनता तो सीखी ही नहीं थी, इसलिए मुकदमा लड़ा। पिता के मित्र प्रसिद्ध बैरिस्टर उमेश चंद्र बंदोपाध्याय ने मुकदमा लड़ने का भार अपने ऊपर लिया, परंतु स्वयं नरेंद्र भी कम नहीं थे। वकील के पुत्र तो थे ही। उन्होंने स्वयं मुकदमे में प्रतिपक्षी वकील की एक एक दलील को ऐसे काटा कि सुनने वाले देखते रह गए। ऐसे होनहार बालक को वकीलों की तरह वकालत करते देखकर जज ने कहा, नरेंद्र, तुम भविष्य में एक अच्छे वकील के रूप में नाम कमा सकते हो।
यह बात खुद प्रतिपक्षी वकील ने भी मानी और उसके अच्छे भविष्य की कामना की। परंतु मुकदमा चलने भर से पेट भरने का मसला हल नहीं हुआ करता, सो खाने का संकट वहीं का वहीं रहा। एक दिन तो ऐसा हुआ, नरेंद्र घर से निकला, अभी रास्ते में पांव रखा ही था कि जूता टूट गया। अतः जूता फेंक दिया और दिन भर नंगे पांव घूमता रहा। वापस घर आया तो मां का दिल भर आया, क्या करे वह। परंतु प्रभु कृपा यह रही कि घोर विपत्ति में भी नरेंद्र के मन में प्रभु के प्रति विश्वास कम नहीं हुआ। परंतु एक दिन की बात, नरेंद्र सुबह सुबह भगवान का नाम ले रहा था। मां ने आवाज सुनी तो वहीं से बोली, अरे छोकरे, बंद करिए भगवान का नाम, इसी भगवान ने ही तो यह दिन दिखाया है। मां टूटी तो बेटा भी टूट गया। उसका परमात्मा से विश्वास उठ गया। उसे समझ नहीं आया कि भगवान ने उसे किस अपराध का दंड दिया है। अब वह पूरी तरह नास्तिक हो गया। जो भी बात करता उसमें ईश्वर पर अविश्वास प्रकट होता था। लोगों को उसका यह बदला हुआ रूप और स्वभाव समझ नहीं आया। दिन भर घर से निकलना और निरुपाय होकर घर वापस लौटना, ऊपर से भाई बहनों की चिंता, बिल्कुल टूट गया नरेंद्र। अब मित्र उससे भगवान की बातें करते तो वह नास्तिकों की तरह ऐसे तर्क देता कि वे सब निरुत्तर हो जाते। काफी दिन हो गए, नरेंद्र दक्षिणेश्वर भी नहीं गया। भला परमहंस को कैसे चैन आता। वे नरेंद्र की पल पल की खबर रखते थे। नरेंद्र के मित्रों ने परमहंस को बताया कि उनका प्रिय नरेंद्र रास्ता भटक गया है। परंतु परमहंस कभी ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते थे। एक दिन नरेंद्र के मित्रों ने कुछ अधिक ही विश्वास के साथ नरेंद्र की करतूतों की कहानी कह सुनाई तो वे मां के दरबार में चले गए। आए तो आकर कहने लगे, मां ने कहा है कि नरेंद्र ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि आगे से तुमने मुझे उसके बारे में ऐसा कहा तो मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा। रामकृष्ण का नरेंद्र पर अटूट विश्वास था। एक दिन नरेंद्र की प्रशंसा करते हुए प्रसिद्ध डॉक्टर बाबू महेंद्र लाल सरकार ने रामकृष्ण को कहा कि ऐसा बुद्धिमान लड़का मैंने बहुत कम देखा है। इस उम्र में इतना पांडित्य और साथ इतनी नम्रता। ऐसे लड़के धर्म की राह पर चलें तो देश का कल्याण हो जाए। सुनते ही रामकृष्ण विह्वल हो उठे, बोले ऐसा क्यों ना होगा। अब की तो इसी नरेंद्र के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन परमहंस कोलकाता नगर में किसी भक्त के यहाँ आए हुए थे। नरेंद्र को भी पता चला। परमहंस के दर्शन किए हुए कई दिन बीत गए थे। दिल किया कि वह उनसे मिल ले, परंतु बीच में उसके जीवन में जो भटकाव आया था उससे मुंह कैसे चुराए, कैसे उनके सामने आए, दुविधा थी। परंतु प्राणों की प्यास भी थी, अतः मिलने चले गए। सोचा था कि अब तक परमहंस की धारणा बदल गई होगी। वे उसे दुत्कारेंगे, कहेंगे कि नरेंद्र, तुझसे तो ऐसी नास्तिकता की उम्मीद नहीं थी, तू तो पथभ्रष्ट हो गया है। परंतु नहीं, मिले तो ऐसे मिले जैसे प्यासे को पानी मिला हो और बादल को धरती मिल गई हो। परमहंस ने बड़े स्नेह से नरेंद्र के सिर पर हाथ रखा और फिर उसे दक्षिणेश्वर बुलाया। दक्षिणेश्वर, रामकृष्ण और नरेंद्र आमने सामने बैठे हैं। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। आंखों ही आंखों से बातें हो रही हैं। सहसा नरेंद्र की आंखों से आंसू ढुलकने लगे। परमहंस ने आंखें बंद कर ली। अन्य भक्तगण जैसे कुछ समझ ही नहीं पा रहे। थोड़ी देर बाद परमहंस उठे। उन्होंने नरेंद्र की ओर करुणा भरे नेत्रों से देखते हुए कहा, बेटा, कंचन और कामिनी को त्यागे बिना कुछ भी संभव नहीं है। नरेंद्र स्तंभित से बैठे रहे। रामकृष्ण उसे निहारते रहे। दोनों की आंखें डबडबा आई। अन्य भक्तगणों ने देखा तो एक ने उसका रहस्य पूछ लिया। रामकृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हम दोनों के बीच
कुछ हो गया है। उस रात रामकृष्ण ने नरेंद्र को बड़े स्नेह से समझाया कि उनका शरीर अधिक समय तक नहीं रहेगा। उन्होंने किसी विशेष उद्देश्य से जन्म लिया है। बहुत से काम हैं जो नरेंद्र ने पूरे करने हैं। नरेंद्र के शरीर में जैसे ज्योति की एक किरण उद्भासित हुई। वे दक्षिणेश्वर से वापस कलकत्ता आए तो जैसे संसार का सारा भार उतर गया था। अब रामकृष्ण उनके लिए एकमात्र गुरु, आदर्श और अवलंब बन चुके थे। सांसारिकता के सारे प्रश्न सुलझ चुके थे। एक प्रकार से उन्होंने परमहंस को अपना सर्वस्व सौंप दिया था और मन ही मन संन्यास का पथ चुन लिया था।